हाँ जी, एकदम बढ़िया। परिष्कार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार हाजिर हो गया हूँ जून महीने का पूरा निचोड़ लेकर आपके सामने। इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि नए ज़्यादा इस पे फैक्ट पे चर्चा करेंगे। फैक्ट आपके लिखे हुए हैं। अगर आपको फैक्ट में डीपली चर्चा करनी है तो 4 क्लासें हैं 4 संडे की, वो जाकर देख लो 45-45 मिनट की। क्योंकि अगर इसमें फैक्ट से अपन डिस्कस करने बैठ गए तो ये क्लास 2 ढाई 3 घंटे की हो जाएगी क्योंकि 120 क्वेश्चन है। तो 120 क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर बताना, थोड़ा उनके बारे में बताना, तो इसमें भी आप देख लो 2 घंटे के आसपास हो जाएगी। लेकिन 2 घंटे नहीं कर लूँगा मैं, 1.5 घंटे के आसपास है वो कंप्लीट कर दूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि अपने को कम टाइम में पूरा निचोड़ चाहिए और ज़्यादा कंटेंट चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हुए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। आपने लास्ट क्लास देखी होगी संडे वाली, जो आज हम मंडे के सुबह सुबह आपको मॉर्निंग में मिल रहा हूँ, जिसमें पूरा इसे जून महीने का निचोड़ है। अब अपन जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके सामने देख लो क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं पीडीएफ है वो क्लास के तुरंत बाद में है वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप इस क्लास को लो 2x स्पीड में और तुरंत है वो फोटोकॉपी करवा लो उससे पीडीएफ की। फोटोकॉपी कैसे करवाओगे? एक पर 4 करवाओ, एक साइड में 4 पेज करवाओ और दूसरी साइड में 4। इससे क्या होता है, जितने पेज होगे आपकी कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक पे 4 कराओ, मतलब एक पे एक साइड 4 और एक साइड 4, मतलब इसके 4 8 पेज उसके आपके एक पेज पे आ जाएंगे। तो वैसे आप करवा सकते हो, छोटी छोटी आ जाएगी स्लाइड हैं, वो है वैसी की वैसी आ जाएगी और फिर आप उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं बूस्टर क्लास। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है। देखो राजस्थान का पहला गांव है जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कहाँ पर है ये? तो ये अपने जयपुर के अंदर है, आंधी गांव नाम है इसका, ठीक है ना। अब देखो ग्रीन एनर्जी प्लांट इस्तेमाल होगा इसमें। वेस्ट वाटर है ना, मतलब इसमें होगा क्या, जो वेस्ट वाटर है ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे। हर चीज है वो क्या होगी, रिसाइकलिंग होगी, एक इस तरीके से अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। बायोगैस मिड डे मील से बनाया जाएगा। और मिड डे मील आपको सब पता है ना, बाल गोपाल योजना भी चलाती है मिड डे मील, ठीक है ना। जिसमें मंगलवार और शुक्रवार, मंगलवार और शुक्रवार को क्या मिलते हैं, 1 से 8वीं की कक्षाओं को क्या मिलते हैं, 250 ml दूध मिलता है, ठीक है ना। मिल्क मिल्क मिलता है, ठीक है, याद रखना। जयपुर के अंदर चौंप में क्या बन रहा है, स्टेडियम है, ठीक है ना, याद है ना, मैं बहुत बार डिस्कस करवा दिया है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क पूछ ले तो वो जयपुर के अंदर है। अगर यूनिवर्सिटी पूछ ले, थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, तो ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना। कोचिंग हब यहीं बन रहा है, सिटी पार्क बनकर तैयार हो गया है, हालांकि थोड़ा थोड़ा काम अभी भी चल रहा है। 21 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ था। अब 21 मार्च 2022 से प्रारंभ क्या हुआ था, तो ये जो जीरो वेस्ट डे बनने वाला है ना, वो प्रोग्राम है वो चालू हुआ था। ये 3 साल के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो विश्व पर्यावरण दिवस पर गौरव अवार्ड है वो राजस्थान का किसे मिला है? अच्छा क्वेश्चन है। तो लक्ष्मण सिंह लापोडिया और सुडाराम को मिला है। लक्ष्मण सिंह लापोडिया और सुडाराम को मिला है। किसे? लक्ष्मण सिंह लापोडिया और सुडाराम को मिला है, ठीक है ना। और अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायिका जो 2023 की थी, और अमीन खान को 2022 का था, ठीक है ना, 2022 का अमीन खान को। 5 जून को हरित प्रदेश बनने के लिए ग्रीनिंग रिवलिंग मिशन भी चलाया गया है 5 जून से, ठीक है ना। याद रखोगे ना। चला आगे, चलो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन इसकी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट तो बात ये हो जाती है कि 5 जून को तो मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट होती है वो बात है इसकी थीम। तो थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी क्या है, थीम है, आप याद रखना। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस में मनाया जाता है। 2022 की थी थीम क्या थी, तो ओनली अर्थ थी।
ये 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी 2022 की ओनली अर्थ थी। ये ऑप्शन के अंदर आएगा, थीम पूछेंगे। और अभी वाले की है बीट प्लास्टिक है। स्थापना कब हुई थी? 1972 के अंदर है वो बना घोषणा हुई थी, और 1973 से बनाना स्टार्ट हुआ था। मेजबानी किसने की है? तो इस बार मेजबानी है वो जर्मनी ने की है विश्व पर्यावरण दिवस की, ठीक है ना, याद रखना। पहली प्रीमियम हेडबॉल लीग 8 से 25 जून तक कहाँ आयोजित हुई है? ये मैंने क्वेश्चन कल भी डिस्कस करवाया था, जयपुर के अंदर आयोजित हुई है। और इसमें महाराष्ट्र है वो विजेता रही है, यूपी की टीम है तो वो क्या रही, उप विजेता रही है। चौंपैनी लगभग राजीव गांधी फिनटेक पार्क, मणिपाल यूनिवर्सिटी को इम्पैक्ट रैंकिंग में स्थान मिला है। मणिपाल यूनिवर्सिटी को इम्पैक्ट रैंकिंग में स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो संत पीपा शोध संस्थान है वो उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। कौन सी में? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। पीपा शोध पीपा, अब संत पीपा की याद आ रही तो छतरी कहाँ है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? गागरोन झालावाड़ के अंदर है ना, ठीक है ना। यहाँ झालावाड़ के अंदर गागरोन गागरोन दुर्ग भी याद रखना, ठीक है ना, गागरोन दुर्ग भी है, ठीक है ना। संत पीपा की गुफा क्या है? तो टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। संत पीपा की रचना चिंतामणि है। और प्रमुख मंदिर है समदड़ी, जो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। प्रमुख मंदिर है समदड़ी, बाड़मेर के अंदर है। भजनों का संग्रह होता है, उसे क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिबा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिबा कहते हैं, याद रखोगे ना। चलना आगे, पर्यटन विभाग द्वारा सुनहरी कोठी और हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी आपको पता ही होगा, टोंक के अंदर स्थित है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर स्थित है। तो टोंक के संस्थापक कौन थे आपको पता है क्या? बता दूं क्या? चलो ज्यादा बता ही देता हूँ। अमीर खां पिंडारी थे। हाँ, वही पिंडारी जो क्या हुआ था, जयपुर के शासकों को लूटता था, जो माधो सिंह को लूटा था। माधो सिंह ने इसे पीटा था बाद में। ईश्वर सिंह इसी की वजह से मरा था आत्महत्या करके इस लाट के अंदर। सुनहरी कोठी का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने करवाया था। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? टोंक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मेगा जॉब फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मेगा मेगा जॉब का आयोजन है वो बांसवाड़ा के अंदर किया जाएगा। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं जनाब? तो बांसवाड़ा को कहते हैं 100 टापुओं का शहर कहते हैं। ईओआरओ के अंदर पूछा गया था। हाँ, इतना इजी आया था ये ईओआरओ के अंदर। अब देख लो, तभी तो उसकी मेरिट भी आगे जाएगी। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। घोटिया अम्बा माता का मंदिर कहाँ है? तो बांसवाड़ा के अंदर। चैत अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। अथुना का जैन मंदिर वो भी बांसवाड़ा के अंदर है। ये 2021 पटवार के अंदर आया था, 2021 पटवार के अंदर आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे भागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास प्रारंभ किया है? तो समुद्री अभ्यास है वो यूएई ने किया है। किसने किया है? यूएई ने किया है। राजस्थान का राजधानी है इसकी यूएई की अबू धाबी है। और शारजा स्टेडियम है, वहां सचिन तेंदुलकर का एक स्टैंड बनाया जाएगा। आप ये याद रख लेना, ये पढ़ लेना आप नीचे की। चलो, मुख्यमंत्री द्वारा ब्रिज क्षेत्र धार्मिक विकास व थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो, थार मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। अपन ने जयपुर के बारे में देख लिया। राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड में 9 सदस्य होंगे, ठीक है ना। इसका नोडल विभाग कौन है? सामाजिक न्याय अधिकारिता। राजस्थान वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के 9 सदस्य होंगे, जिसका नोडल विभाग कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है ना। चला आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 में सबसे ज्यादा पदक पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। ये याद रखना, पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा है वो पदक जीते हैं। दूधिया तालाब का दूधिया दूधिया तालाब कहाँ स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो दूधिया तालाब है वो कहाँ स्थित है जनाब? दूधिया तालाब है वो सिरोही के अंदर स्थित है। सिरोही के अंदर क्या है? जैन मंदिर भी है ना, याद रखना। सिरोही के अंदर जैन मंदिर है। सौंदर्य सौंदर्य पूर्ण की मंजूरी दी गई है। अब ये चर्चित क्यों है? क्योंकि इसको क्या कह दिए, सौंदर्य करने के लिए क्या किया है, मंजूरी दी गई है। और पर्यटन विभाग इसकी क्या करेगा, मंजूरी वो क्या करेगा, उसको ध्यान रखेगा
और पर्यटन के लिए इसमें बढ़ावा देने के लिए इसका अच्छा काम है वो करेगा। जल देवी मंदिर मैंने बता ही दिया, सांसेरा राजसमंद के अंदर है। मरण शिल्प के लिए शिल्पबाड़ी महोत्सव मोलेला राजसमंद के अंदर, ठीक है ना, शिल्पबाड़ी मोलेला राजसमंद। विद्यार्थियों के विद्यार्थियों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए किसके द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है? प्रतियोगिता का आयोजन आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी स्थापना यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 को हुई थी। 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिद्धार्थ चौधरी को कौन सा पदक मिला है? तो सिद्धार्थ चौधरी को कौन सा पदक मिला है? तो ये स्वर्ण पदक मिला है। और ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये इंचियोन में आयोजित हुई थी। इंचियोन कहाँ है? तो चीन के अंदर है, ये नाम देख सकते हो ना। और ये जो एशियाई चैंपियन सिद्धार्थ चौधरी है, ये किससे संबंधित है? तो शॉट पुट और गोला फेंक से संबंधित है। शॉट पुट और गोला फेंक से। प्रदेश में सभी जिलों में लाभार्थियों का उत्सव आयोजन किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया है। ये कब किया गया है? 5 जून को किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस को किया गया है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर ये सब्सिडी भी हासिल कर दी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 20 मई 2021। चिरंजीवी दुर्गा बीमा योजना 2022। डेट वही है। हाल ही में नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर है इसका फिनलैंड के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है ना। अब देखो फिनलैंड, तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंस्की है। नाटो के बारे में आप देख लो, नॉर्थ एटलांटिक सिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 को होती है। 1949 को होती है। और बेल्जियम ब्रिसेल्स में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। आ रहा है ना समझ में? ज़्यादा तो नहीं लग रहा ना? अब लग रहा है तो उपाय क्या है? अगर धीरे-धीरे पढ़ना है तो आपको उस क्लास के अंदर वो जाकर देख सकते हो। ये तो चारों की एक है, तो इसे रिवीजन क्लास बोल सकते हैं इसको। तो रिवीजन क्लास में बूस्टर ये नाम दे रखा है। बूस्टर देखो एक मोटर से ज़्यादा तेज़ चलता है, तो भई अपने को भी तो चलना चाहिए ना। उस नाम का भी आदर करना चाहिए ना। हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो ओडिशा के वेल्लर द्वीप में किया गया है। इसे पहले किस नाम से भी जाना जाता था? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम द्वीप के नाम से इसको जाना जाने लगा है। अभी चेंज कर दिया है 2015 के अंदर। सीएम उड़ीसा के नवीन पटनायक है, भुवनेश्वर है कैपिटल इसकी। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। ये आप देख लें, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहमदनगर का नाम बदलकर है अहिल्या नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर कर दिया गया है। राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है, ठीक है ना। अहिल्या नगर की राजधानी मत कर देना। एकनाथ शिंदे क्या है? यहाँ के सीएम है, ठीक है ना। बांद्रा पुरसवा समुद्री पुल का नाम भी वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। तुलजा भवानी मंदिर को ड्रेस कोड लागू कर दिया है भी जनाब। मंदिरों में तो ड्रेस के कपड़े को ध्यान में रखना ही चाहिए, ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर चलना चाहिए। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता है? तो तजीम फयाजे ने जीता है। तो तजीम फयाजे कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखो अजय बंगा बने हैं विश्व बैंक के। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा बने हैं, जो पंजाब से है। और जिसकी स्थापना कब होती है? वर्ल्ड बैंक की 1944 को इसकी स्थापना होती है। वाशिंगटन डीसी को क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। और पहले कौन थे इससे पहले? इससे पहले आपको मैंने बताया था डेविड मालपास थे, अब उसको हटा दिया। ये पहले कहाँ के थे? तो ये जो है ना जो अजय बंगा, ये 14वें अध्यक्ष बने हैं, ये तो याद रखना। और इससे पहले है वो मास्टर कार्ड, जानते हो ना आप? मास्टर कार्ड, ठीक है ना। मास्टर कार्ड के क्या थे? ये सीईओ थे, ठीक है ना। याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं फटाफट, ज्यादा देर नहीं करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसीसी को चुना गया है। किसे? डेनिस फ्रांसीसी को चुना गया है। एनआईआरआई रैंकिंग में 2023 में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा है। ये रैंकिंग आप याद जरूर रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये एनआरआई रैंकिंग। तो एनआईआरई रैंकिंग में टॉप पर मद्रास रहा है। और पहला कैंपस तंजानिया में खोला है किसने? तो इस यूनिवर्सिटी ने। और G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक है, वो भी कहाँ हुई है? तो जिनोवा के अंदर आयोजित हुई है। कहाँ हुई है? जिनोवा के अंदर आयोजित हुई है। किस देश के द्वारा खुद का नागरिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है? ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
वो दौरे पे गई थी, तो इन्हें वो सूरीनाम देश ने है वो इन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। और अभी मिस्र ने भी क्या दिया है, अपने मोदी जी को क्या दिया है, सम्मान दिया है। वो अपन ने कल देखा भी था, सर्वोच्च सम्मान दिया देश का, क्योंकि मोदी जी दौरे पर गए हुए थे। हाल ही में द हिंद ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो हिंद ग्रुप की नई अध्यक्ष है वो कौन बनी है, तो निर्मला लक्ष्मण बनी है। कौन बनी है, निर्मला लक्ष्मण है वो नई अध्यक्ष बनी है। अब देखो अध्यक्ष थोड़े और देख लेते हैं। सीआईआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आर दिनेश बने हैं, याद रखना। यूपीएससी से के सदस्य के रूप में सुमन शर्मा ने क्या ली है, शपथ ली है। सुमन शर्मा ने क्या ली है, शपथ ली है। आई आईएसए की 8वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित हुई है, तो दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। कहाँ आयोजित हुई है, दिल्ली के अंदर आयोजित हुई है। चला आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ होगा। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन याद रखना ये कहाँ होगा, तो भारत के अंदर होगा। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत के अंदर होगा, याद रखना। 27 साल बाद में आयोजित होगा ये। और इससे पहले है वो 1996 को ये क्या हुआ था, आयोजित हुआ था। पहली भारतीय कौन बनी थी, तो रीता फारिया बनी थी, जो 1966 में बनी थी। आप ये याद रखना, ये अच्छे क्वेश्चन है, इसका फैक्ट है वो याद जरूर रख लेना, आपको देखने को मिलेंगे। अब भारत तक 6 मिस वर्ल्ड जीत चुका है अभी तक भारत है। 130 देशों में प्रतियोगिता शामिल होते हैं, इसमें प्रतियोगी है वो ये कितने देशों के शामिल होते हैं, 130 देशों के प्रतियोगी शामिल होते हैं। आईक्यू एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो लाहौर है। कौन सा है, सबसे प्रदूषित शहर है वो लाहौर है, आप याद जरूर रख लेना। और दूसरा अगर बात की जाए तो दूसरा याद रखना हेतान, क्या, हेतान याद रखना। तीसरा भिवाड़ी है, ये तो आपने राजस्थान के अंदर ही है। और दिल्ली है चौथा, तो दो तो इंडिया के ही आ गए, आप देख सकते हो। इंडस्ट्री एरिया सबसे ज्यादा है भिवाड़ी के अंदर, ठीक है ना, तो इसकी वजह से। उड़ान टैक्सी को प्रशिक्षण इजराइल ने किया है। और खाद्य सूचकांक में शीर्ष में कौन सा स्टेट रहा है, तो केरल रहा है, याद रख रहे हो ना, केरल स्टेट में रहा है। एक नंबर पे रहा है। भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्ष किसने की है, तो सह अध्यक्षता है वो एस जयशंकर ने की है, जो कौन है, हमारे विदेश मंत्री है। और पिंड होंक में की है, कहाँ पर की है, पिंड होंक में की है। भारतीय भू वैज्ञानिकों सर्वेक्षण का नया महानिदेशक जनार्दन प्रदास बने हैं। भारतीय भू सर्वेक्षण का नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जनार्दन प्रसाद बने हैं, याद रखना। ठीक है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है, श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस देश के लिए रवाना हुआ है, याद रखना, भारत का पहला है और श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। नौवाहन मंत्री कौन है, तो नौसेना वाहन मंत्री है, नौसेना नौसेना वाहन मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हरी झंडी जलाई है, दिखाई है। और कोलंबो किसकी, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। और यहाँ के नए पीएम कौन है, दिनेश गुणवर्धने नई पीएम है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह श्रीलंका द्वारा प्रारंभ हुआ है। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में रखा है, क्या, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिकता क्या है, अपराध है। हाल ही में किसके द्वारा बेमिस्टिक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा, तो देखो बेमिस्टिक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी, अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मेजबानी कौन करेगा, कोलकाता करेगा, ठीक है ना। हावड़ा ब्रिज साइंस सिटी, हावड़ा ब्रिज और 3 साइंस सिटी ये कहाँ है, तो ये कोलकाता के अंदर है। यह 7 देशों का समूह है और बंगाल की खाड़ी के पास का है, ठीक है ना, याद रखना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी कहाँ प्रारंभ हुई है, तो कोलकाता के अंदर हुई है। कल भी अपन ने देखा था ना, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर वाटर टैक्सी भी प्रारंभ हुई है, असम के द्वारा, सॉरी वाराणसी के अंदर हुई है वाटर टैक्सी। तो सबसे बड़ी अम्बेडकर प्रतिमा अंडर वाटर नदी है ना, अंडर वाटर नदी ब्रह्मपुत्र के अंदर असम में, और टैक्सी पूछ लिया जाए तो वाराणसी में, ठीक है ना। और 3D प्रिंटेड डाक रेल में तो काफी बार बता दिया, बेंगलोर के अंदर। और जीरो शेडो डे 25 अप्रैल को भी वो भी बेंगलोर के अंदर। किस देश के द्वारा यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा, तो जर्मनी के द्वारा। नाटो नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1949 को होती है, और 32 देशों का ये समूह है। राजधानी क्या है जर्मनी की, बर्ले है। और यूरो राजधानी बर्ले है। नाटो की स्थापना 1949 को, 32 देशों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बस ऐसे ही आपको रिवाइज करना है फटाफट। नंद बाबा दुग्ध विसन योजना किस
राज्य से संबंधित है तो ये नंद घर आ जाए तो ये तो अपने राजस्थान से है, और नंद बाबा पूछे जाए तो ये किससे है, तो ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम है लखनऊ। सीएम आपको पता है बारहसिंगा इसके राजकीय पशु है। अब देखो 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी किसने जीती है, तो उत्तर प्रदेश ने जीती है। यहाँ के बरेली शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। सबसे ज्यादा अगर जीआई टैग पूछे जाए तो वो किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जीआई टैग है, अब वो तमिलनाडु के अंदर है। अभी 7 चीजों के जीआई टैग अपन ने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, तो वो कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदीबेन पटेल उसके क्या है, गवर्नर है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1958 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर है। और 1969 को 1969 को इसरो की स्थापना होती है, आप याद रखना। सीएससी की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो तेलंगाना है वो राज्य है, वो कौन सा टॉप पर रहा है, सीएससी की रिपोर्ट के पर्यावरण के अनुसार रहा है। सीएम कौन है, चंद्रशेखर राव है, हैदराबाद इसकी राजधानी है। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। जन पीएम, ये भी अपन कल भी डिस्कस किया था कि पीएम के मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना में 100% कवरेज हासिल किया है, ठीक है ना। और श्रम दिवस उत्पादन में 100% कवरेज पूछा जाए तो अपने राजस्थान, ठीक है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा तैयार की गई किन योजना को भारत सरकार की आईबीसी ने सम्मानित किया गया है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बता दिया मैंने, रिवाइज करवा दिया कि सिटी पार्क, कोचिंग हब और चौपाटी और शिक्षक प्रहरी योजना। आवासन मंडल जिसकी स्थापना 1970 को होती है, चलो एक बार वापिस आपको बता ही देता हूँ कि आवासन मंडल जिसकी स्थापना 1970 को होती है, ठीक है ना। और इसके चेयरमैन कौन है, पवन अरोड़ा। कौन है, पवन अरोड़ा इसके चेयरमैन है। और ये सबसे बड़ी रेरा कंपनी हो गई है, और पिछले 4 सालों के अंदर 27 अवार्ड है वो इसके नाम हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो जयपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और अभी इसका क्या मनाया गया है, 54वां स्थापना दिवस भी बनाया गया है राजस्थान आवासन मंडल का, ठीक है। ये मैंने पहले ही कर दी है। आईबीसी मतलब क्या है, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, ठीक है ना। हाल ही में कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने की मंजूरी दी गई है, 7 जिलों के अंदर खेल अकादमी मंजूर दी है। ये सीकर, बीकानेर, राजगढ़ और बाड़मेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, ये आप देख लेना। हाल ही में राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर किया गया है। उदयपुर आप सबको पता है, उदयपुर के अंदर है जो पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए जो रेलवे स्टेशन है उसको एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और रोमांटिक शहरों की सूची में जो विश्व के 17 शहर है रोमांटिक है, उनकी सूची के अंदर भारत का एकमात्र शहर उदयपुर है, वो चौथे स्थान पर आया है। तो ये भी अपने आप में एक क्या है, बात है, तो आप याद रखना। स्थापना कब हुई होती है राजस्थान भारतीय लोक कला मंडल की, तो 1952 को क्या होती है, स्थापना होती है। देवीलाल सांबर और कोमल कोठारी मिलकर इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। देवीलाल सांबर और कोमल कोठारी मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1986 को हुई। अब पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र आपको मैंने बताया ही था ना, ये भारत के मैप के अकॉर्डिंग ये पश्चिम के अंदर आता है। राजस्थान में पश्चिम मत देख लेना, तो ये भारत के अकॉर्डिंग है, वो सेंटर की है, ये उसके अकॉर्डिंग देखा गया। बाकी आप पूरी देखनी है स्टोरी, मैं उस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, सेकंड संडे वाली देख सकते हो। विश्व की ट्रेवल मैगजीन के द्वारा किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों की सूची में शामिल किया है, तो मंडावा झुंझुनू के अंदर विश्व के छोटे कस्बों को खूबसूरत छोटे कस्बों के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है ना। कुल 50 की लिस्ट में थी, जिसमें तीसरे स्थान पर रहा है। और पहला स्पेन है, अल्बेरिस ने कस्बा किया है। लगातार 5वीं बार अवार्ड है स्वच्छता किसे मिला है, तो इंदौर को मिला है, ठीक है। हाल ही में किस नदी पर केनाल परियोजना के तहत साइफ निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा, तो अनास नदी पर। कहाँ, अनास नदी पर किया जाएगा। अनास नदी किसकी है, तो माही नदी की सहायक नदी है। और माही वही नदी है जो उल्टे यू आकार को बनाती है, और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। सहकार मार्ग आवास योजना के तहत कितने जिले कितने कितने रुपयों का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, तो 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए किसानों को क्या बनाया जाएगा,
आवास है वो बनाने के रुपए दिए जाएंगे किसानों को, और कहाँ पर खेत के अंदर आवास बनाने के हैं वो रुपए दिए जाएंगे, और कितनी किस्तों के अंदर दिए जाएंगे, 3 किस्तों के अंदर दिए जाएंगे, और साल दिए जाएंगे 15, और 6% ब्याज दर पर दिए जाएंगे। याद जरूर रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ पर 66वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं? तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स है वो कहाँ आयोजित हुए हैं? तो नई दिल्ली, भोपाल और ग्वालियर के अंदर आयोजित हुए हैं। कहाँ? नई दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर के अंदर आयोजित हुए, जिसमें कुल पदक है वो कितने? 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, और 12 रजत पदक और 15 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल पदक आप याद जरूर रखना, ये याद रख लेना, याद जरूर रख लेना कितने? 33, ठीक है ना। प्रदेश में रोड सेफ्टी टास्क का गठन भी किया गया है। प्रदेश में क्या किया गया है? रोड सेफ्टी टास्क का भी गठन किया गया है। राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो एम्स जोधपुर के अंदर बनाएगा ट्रॉमा सेंटर। ये टावर की बात की जाए तो वो एसएमएस जयपुर के अंदर है, एम्स के अंदर, ठीक है ना। जोधपुर राव जोधा ने स्थापित किया, और मेहरानगढ़ दुर्ग है, और बारां के अंदर राजस्थान का एकमात्र, यानी पूरे देश का भी कह सकते हैं, पशु पक्षी हॉस्पिटल बन रहा है बारां के अंदर, ठीक है ना। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बता दी। पार्क आ जाए तो जो जयपुर चले जाना, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी, और अगर आपको पूछे राजीव गांधी नोबल नॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वो कोटा के अंदर, कल ही अपन ने डिस्कस किया, ठीक है ना। प्रदेश में जारी एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो सर्वोच्च मान में, अच्छा मतलब अच्छा प्रदर्शन रहा है एनीमिया में, तो वो कौन सा रहा है? तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जयपुर रहा है। चिकित्सा मंत्री कौन है अपने? तो प्रसादी लाल मीणा है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के तहत श्रमिकों का एवं स्ट्रीट वेंडर को अस्पताल में भर्ती होने के लिए सहायता दी जाएगी? तो देखो, अब श्रमिकों के लिए भी सरकार, वो कहते हैं ना, सरकार इस बार है वो खुले दरवाजे कर रखे हैं, जो आओ वो मिलेगा आपको। तो मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना 2023, मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना 2023, और मनरेगा मेट की मंजूरी है, मजदूरी है वो 255 रुपए कर दी गई है, याद रखना। प्रदेश में 9 कला बोर्ड के 9 मतलब सॉरी कला बोर्ड के 9 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मौसम विभाग ने किस भीषण चक्रवात तूफान हेतु अलर्ट जारी किया है? सबको पता है, ये विपरजॉय पता नहीं आया ही था या नहीं आया था। विपरजॉय चलता रहता है, बाकी आया ही था अपने तक, यहाँ राजस्थान में आते आते कम हो जाते हैं। तो ये याद रखना, 2021 में ताउते आया था, 2017 में ओखी आया था, 18 में तितली आया था, और 19 के अंदर है वो फानी आया था। 21 वाला तो याद रखना ताउते, अभी लेटेस्ट विपरजॉय भी याद रखना, संगणक में आया हुआ है 21 वाला। तो अब संगणक जूनियर अकाउंटेंट और सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तो विपरजॉय के बारे में आप देख लेना, पूरी बताई हुई है मेरी। हाल ही में सीएनजी से संचालित पहली टॉय ट्रेन मतलब खिलौना ट्रेन कहाँ है? तो वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। अभी राजस्थान के क्या हुआ है, 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 41 में नए न्यायाधीश बने हैं ना, जिनका क्या नाम है, ऑगस्टान जॉर्ज मसीह बने हैं, ठीक है ना। आप याद रखोगे ना, ठीक है ना। एमएम श्रीवास्तव कौन थे? तो कार्यवाहक थे, याद रखना। जयसमंद वन्य जीव में जंगल सफारी हुई है। अभी रामगढ़ विस्तारी में भी जंगल सफारी होगी, कल अपन ने डिस्कस किया था। और बीहड़ झुंझुनू में भी जंगल सफारी, तो टोटल 3 में अंदर जंगल सफारी होगी। कुल 7 कंजर्वेशन है, आपको पता है। 4 नए हुए हैं पृथ्वी दिवस पर, 3 और किस पे हुए हैं, और पृथ्वी दिवस के ऊपर हुए हैं, ठीक है ना। एक बांझ अमली, ठीक है, बांझ अमली वो हुआ था 22 मई को, ठीक है। श्रम दिवस उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर में किस वीरांगना के नाम पर बोर्ड विकसित किया जाएगा? तो ये धौलपुर के अंदर किसके नाम पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब वो आपका महारानी अवंतीबाई। ये महारानी अवंतीबाई कौन थी? अब अगर आपको पूछ लिया जाए तो इन्होंने 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके अंदर क्या किया था, योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार कला केंद्र जयपुर के तर्ज पर कहाँ पर कल्चरल हब बनाया जाएगा? तो ये बीकानेर के अंदर बनाया जाएगा, जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना कब होती है जनाब? जवाहर कला केंद्र बताओ बताओ, कल ही बताया था मैंने। जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना कब होती है? 1939 को होती है। 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है अभी। कौन सा? 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
आप याद रखोगे ना, जवाहर कला के तहत। अब इसी के तर्ज पर कल्चरल क्लब है वो बीकानेर के अंदर, राव बीका वैसाख शुक्ल तृतीया को 30 स्थापना दिवस किसका बनाया जाता है, तो बीकानेर को बनाया जाता है, बीकानेर का बनाया जाता है। राजस्थान का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर। ओसिया के अंदर क्या है, तो सचियाय, सचियाय माता का मंदिर भी कहाँ है, ओसिया जोधपुर के अंदर है। नारायणी माता, नाइयों की कुल देवी, और जोधपुर के मारवाड़ों की कुल देवी तो करणी माता, याद रखना। देश नोक, याद रखना, ठीक है ना, देश नोक। चलें आगे, चलो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत शीर्ष पर रहा है। भारत क्या है, शीर्ष पर रहा है। तो कितने पदक जीते हैं वो भी आप याद रखना, पूछेगा प्रश्न। सबसे ज्यादा देखो 6 पदक है, वो स्वर्ण पदक जीते हैं, सिल्वर 6 जीते हैं, और कांस्य 3 जीते हैं। तो टोटल देख लो, 6 6 12 और 3 है, 15 पदक है वो अपने नाम किए थे। और सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान की बात की जाए तो डिजिटल भुगतान में भी अपना भारत है वो फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो जर्मनी के सोहल में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप है, वो कहाँ आयोजित हुआ था, जर्मनी के सोहल में आयोजित हुआ था। याद रखना कहाँ हुआ था, जर्मनी के सोहल में आयोजित हुआ था। जो 2030 तक क्या हो जाएगा, ग्रिड ग्रिड के साथ ऊर्जा एकीकृत करेगा, और मिलकर कौन करेंगे, श्रीलंका और भारत करेंगे। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली गई है, तो चीन के द्वारा हाइपरसोनिक सुरंग खोली गई है। राजधानी बीजिंग है, और मुद्रा रेनमिनमी है, आप याद रखना ना। दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक बना है चीन। के पहले संतरज चैंपियन कौन बने हैं, डिग लीरेन बने हैं, याद रखना, डिग लीरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गोला नदी कहाँ पर स्थित है, तो गोला नदी आपको पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अब ये चर्चा में क्यों रही, तो खनन को लेकर रही। भी वहां पर क्या है, खनन क्षेत्र इतने दिन रोक दिया गया था, अब 30 जून तक वापस चालू कर दिया था, तो इस चक्कर के रूप में सर चर्चित रही। पुष्कर सिंह धामी, देहरादून, गुरमत सिंह, ये आप याद रखना, ये याद रख लेना। यहाँ तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा घोषित किया गया है, तो तुंगनाथ मंदिर भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया फैमिली आईडी पोर्टल किस राज्य से संबंधित है, तो फैमिली आईडी पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। वाटर टैक्सी याद भी रखना, राजकीय पशु देख लेना, राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष, 13वीं और हॉकी जूनियर विश्व चैंपियनशिप जीती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में तीसरा संस्करण हुआ है, बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा अमचंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो अमचंग वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। और अपन ने कल ये डिस्कस किया था कि ब्रह्मपुत्र नदी के हैं अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी, तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से जाती है, असम के अंदर। ये देख लो, अब आगे वाला आएगा तो वापस उस टाइम में स्पीडली कर दूंगा, अपन ने डिस्कस भी किया था, ठीक है ना, वाटर टनल है, ठीक है ना, याद रखना वाटर टनल। और दिसपुर इसकी राजधानी है, हिमंता बिस्वा शर्मा है, 21वें गवर्नर, आपको सबको पता है, गुलाब चंद कटारिया उदयपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कामाख्या कॉरिडोर भी कहाँ बनेगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो मोबाइल सैटेलाइट से कवर हो गया है, और एक सींग के गंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अपना देखो 50 क्वेश्चन कवर कर लिए इतनी देर में अपन, देखो फटाफट जल्दी जल्दी में। अब देखो 50 हर 50 लग गई, अब थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। 21वां क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन देखो, 51वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। राजधानी कैनबरा, पीएम एंथनीज एनबलीज, और हेरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है, डिजिटल इंडिया कर दिया गया है। चलें क्या, क्या बोलते हो, चलो। आप नहीं बोलोगे तो फिर भी मैं चलूंगा, देखो चलना तो होगा ना।
आपसे जो वादा किया है। आप तो बैठे हो आराम से क्लास देख रहे हो। वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथे सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई बनकर उभरा है। अबू धाबी इसकी क्या है? कैपिटल है। सचिन तेंदुलकर नाम से एक स्टैंड बनेगा शारजा स्टेडियम में। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वरीन का 12वां संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो एक्वरीन का 12वां संस्करण है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मालदीव के अंदर प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? मालदीव के अंदर प्रारंभ हुआ है। मालदीव की राजधानी मेले है। उत्तराखंड में किया जाएगा। देखो 12वां संस्करण ये कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड के अंदर किया जाएगा। ठीक है ना। हाल ही में किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? तो फीफा अंडर विश्व कप किसने जीता है? तो ये जीता है, उरुग्वे ने जीता है। अगर आपको पूछ ले फीफा फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 को हुई थी। याद रख लेना, ठीक है ना। मेजबानी कौन करेगा? आयोजित कहाँ होगा? जिद्दा के अंदर। मेजबानी कौन करेगा? स्वीडन करेगा। ये कल वाले प्रश्न बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो अर्जेंटीना रही है। ये फीफा के कल ही अपन ने डिस्कस किए थे। 3 क्वेश्चन फीफा को लेकर। ये चौथा क्वेश्चन, फीफा अंडर विश्व कप किसने जीता? उरुग्वे ने जीता। आयोजित कहाँ होगा? स्वीडन। स्वीडन के अंदर आयोजित होगा। और ठीक है ना। और क्या बोल रहा था? और मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी करेगा आयोजित होगा कहाँ? जिद्दा के अंदर। मेजबानी स्वीडन करेगा। और अर्जेंटीना क्या रही थी? विश्व पुरुष टेस्ट चैंपियन इस फीफा टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर पे रही थी। ठीक है ना। उरुग्वे देख ली। और पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो गुजरात है वो प्रथम स्थान पर रहा है। कौन है? गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है। याद रखना। गांधीनगर। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। दुग्ध दिवस पूछा जाए तो 1 जून को। तेलंगाना दिवस के पूछा जाए तो 2 जून को। अगर आपको ये पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस, तो वो किस में? तो 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1972 में बनाया गया था। हाल ही में आरबीआई द्वारा अपना पहला पूर्वोत्तर का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो नागालैंड के अंदर खोला गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1935 को होती है। अब देखो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेफ्यू यूएस के सीएम है। लो गणेशन जो 21वें नए गवर्नर बने हैं, तो वो लो गणेशन है। 23 में हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा, नागालैंड करेगा। ठीक है। एनएचपीसी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो उत्तम लाल बने हैं। एनएचपीसी नेशनल हाईवे इलेक्ट्रो पावर कॉर्पोरेशन। एनएचपीसी के फुल फॉर्म आ जाएगी नेशनल हाईवे इलेक्ट्रो पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है ना। जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 नवंबर 2000 सॉरी 1975 को की गई थी। 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर जल जिला के तहत देश का दूसरा कौन सा जिला रहा है? तो निवाड़ी। निवाड़ी भिवाड़ी मत कर देना। भिवाड़ी राजस्थान में निवाड़ी रहा है। ठीक है ना। ये आप याद रखना ना। और दूसरा जिला है ना, तो पहला पूछ लिया जाए तो वो भी कहाँ है? एमपी के अंदर है। जो कौन सा है? बुरहानपुर। ठीक है। भोपाल इसके है। मंगूभाई भोपाल कैपिटल है। मंगूभाई सी पटेल क्या है? इसके गवर्नर है। तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा मुफ्त में करवाएगा, वो भी मध्य प्रदेश। 2000 साल पुराने, ये भी कल भी बताया था मैंने, 2000 साल पुराने जल निकायों का भी क्या हुआ है? जल निकायों की भी खोज हुई है। और 1000 साल पुरानी मूर्तियों की बारे में किस में? तो वो तेलंगाना के अंदर हुई है। ठीक है ना। हाल ही में किसने राज्य में बिहू कहू वहू महोत्सव बनाया जाएगा? तो उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश के बनाया जाएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। सीएम कौन है? पेमा खांडू है। पेड़ की नई जाति प्रजातियां मिली है, ये आप देख लेना। 61वां क्वेश्चन है, राज्य पेरा सॉरी कनाडा पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये तो आप याद रखना, कृष्णा नागर ने है वो स्वर्ण पदक जीता है। और वो कृष्णा नागर कहाँ के हैं? तो अपने राजस्थान के हैं। अब राजस्थान में भी कहाँ के? तो राजस्थान में भी ये कहाँ के हैं? जयपुर में है। जयपुर के हैं, याद रखना। और SH6 कैटेगरी के है ये। ठीक है ना। ये मैंने बता ही दिया। और इन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। 2021 में पैरा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम में किया था। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस
देश के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की खोज करेगा, तो ये स्विट्ज़रलैंड के साथ मिलकर खोज करेगा। इससे इसे भारत का यूरोप कहते हैं, किसे स्विट्ज़रलैंड को और भारत का खेल का भारत भी कहते हैं। परियोजनाएँ कितनी हैं? 4 वर्षीय रहेगी ये ऑर्गेनिक वाली, ठीक है? कुल 5 कृषि विश्वविद्यालय आपको मैंने बहुत बार बता ही दिया है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना? जून 2023 को मनाए गए योग दिवस की थीम क्या थी? तो हर घर आंगन योग वसुधैव कुटुंबकम, हर घर आंगन योग वसुधैव कुटुंबकम योग दिवस की स्थापना 2015 को होती है, ठीक है ना? 2015 को होती है और अभी 66वें स्कूल गेम्स की मेज़बानी कहाँ आयोजित हुए हैं? तो नई दिल्ली में हुए हैं और 21 की थीम थी मानवता के लिए योग। किसके लिए? मानवता के योग। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल कब से आयोजित होंगे? तो ये देखो 23 जून से प्रारंभ होने थे, लेकिन अभी किसी कारणवश है वो पोस्टपोन कर दिए। 10 जुलाई से होंगे। शुभंकर शेरा है और शेरू है और इसके अंदर पहले 6 खेल थे, अब है वो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में 7-7 खेल हो गए हैं। ये देखो 7-7 खेल पूरे आपको बताए गए हैं, तो ये आप नोट कर लेना, पक्के आएँगे कि कौन-सा शहरी ओलंपिक में शामिल है, कौन-सा नहीं है। रस्साकसी और एथलेटिक्स ये 2 नए खेल हैं वो शामिल किए गए हैं, तो ये आपके सामने पूरी है, वो पूरा मैंने डिस्कस करवा रखा है। पिछले वाले में कौन-सा था, अगर पूरा देखना है तो उस क्लास में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र तथा डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो कोटा के अंदर प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। अपन ने कल डिस्कस किया था कि कोटा के अंदर के राजीव गांधी नॉलेज यूनिवर्सिटी भी स्थापित है की जाएगी, ठीक है ना? राजीव गांधी अब देखो, अब जो दीपिका मिश्रा कौन थी? तो वायुसेना कमांडर, वो भी कहाँ की थी? तो वो मिस वर्ल्ड बनी है, वो भी यहाँ की थी गुप्ता, तो वो भी कोटा की थी और दीपिका मिश्रा भी कोटा की है, याद रखना। और प्रदेश में तीसरा इनोवेशन हब भी बनाया जाएगा, वो भी कहाँ बनेगा? कोटा के अंदर। इससे पहले जयपुर जोधपुर में। दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज कोटा के अंदर। महात्मा गांधी सद्भावना, शांति एवं संदेश पहुंचाने के लिए 50,000 युवाओं को क्या किया गया है? इन्हें प्रशंसकों के लिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। लेपर्ड कंजर्वेशन विकसित है, वो कहाँ किया जाएगा? गोडवाड़ देसूरी के अंदर। अब गोडवाड़ देसूरी कहाँ पड़ता है? तो गोडवाड़ देसूरी ये कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। पाली सर्वाधिक 8 जिलों से है, वो सीमा बनाती है, आप याद रखना, ठीक है ना? गोडवाड़ प्रदेश में लेपर्ड कंजर्वेशन विकसित किया जाएगा। और भांज अमली जो कहाँ पर है? 27वां कंजर्वेशन है, जो 12 के अंदर है। शहरिया जनजाति भी पूछ लिया जाए, 2021 पटवार के अंदर आया था, तो वो भी कहाँ है? तो 12 के अंदर है, ठीक है ना? और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 2023-24 में हुई थी। कुल 27 कंजर्वेशन हो गए हैं। 12 में एकमात्र पशु पक्षी अस्पताल की भी दुनिया का एकमात्र अस्पताल है, उसकी खोज की जाएगी। ये दूसरी बार बता रहा हूँ आज ही की क्लास में। 26-27 जून को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उदयपुर के अंदर। कल ये डिस्कस किया था। उदयपुर के अंदर देख लो ये किसान मेले। और देख लेते हैं 16 से 18 जून को जयपुर में, 27 से 26-27 जून को उदयपुर के अंदर, 30 से 1 जुलाई को जोधपुर के अंदर आयोजित हुए हैं, ठीक है ना? अर्पण सेवा संस्थान को पहला स्थान जल संरक्षण के लिए मिला है। जिलों की नगरी रोमांटिक शहरों की सूची में 17 शहरों की सूची में 1 नंबर पे रहा है। ये अपन ने डिस्कस काफी बार कर लिया। मई की न्यूज़ है ये। हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा? अगर जिले पूछ लिया जाए तो 7 जिलों को टीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत पूछा है, इसमें इसका आंसर हो गया है 29 ग्राम पंचायत। तो ये क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, कितने जिलों के अंदर? तो 7 जिलों के अंदर किया जाएगा। ग्राम पंचायत पूछ लिया जाए तो 29 ग्राम पंचायत। अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो 2022 अप्रैल से लेकर सॉरी अगस्त 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक हुआ था। भारत में टीबी मुक्त 2025, विश्व ने क्या कहा है कि 2030 तक टीबी मुक्त होता है। टीबी दिवस या 6 दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान के वन क्षेत्रों में रोमांचक गतिविधियों कितने जिलों में प्रारंभ की जाएगी? तो रोमांचक गतिविधियां हैं वो 12 जिलों के अंदर प्रारंभ की जाएगी। ये 12 जिले आपके सामने है। कल भी अपन ने देखा था, अजमेर, तारागढ़, अलवर, 12, रामगढ़, केटर, भीलवाड़ा, भरतपुर में ब्रज 84, तो ये अपन ने देखा ही था। मोलेला कहाँ है रे? राजसमंद के अंदर है। टेबेको की फ्रू यूथ डिजिटल जागरूकता अभियान 2023 से किसे संबंधित है? तो ये टेबेको यूथ है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो तंबाकू से संबंधित है। जो तंबाकू के ऊपर जो चित्र वगैरह बनाते हैं ना, तो उनको क्या किया जाएगा? अपने जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा इन्हें
सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। और ये अभियान चलाया किसके द्वारा जा रहा है, तो ये अभियान चलाया जा रहा है दौसा के द्वारा, ठीक है, दौसा के द्वारा चलाया जा रहा है। आभा नेरी कहाँ पर रह रहा है, दौसा के अंदर है। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, हाल ही में पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो तस्नीम महजीब ने किया है, जो कहाँ की है, उदयपुर की है। किसने किया है, तस्नीम महजीब ने किया है, जो कहाँ की है, उदयपुर की है। डॉक्टर कीर्ति भारती को बाल विवाह रोकने के लिए पुरस्कार किसने दिया है, तो रूमा देवी। डॉक्टर कीर्ति को बाल विवाह पुरस्कार के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए पुरस्कार रूमा देवी राजविका की ब्रांड में अवनी लेकरा, मैंने काफी बार चर्चा कर दी, ठीक है ना। अभी मीरा को जो श्री अन्न श्री तरण योजना है, जो मिलेट्स के लिए, मोटे अनाज के लिए है, बीकानेर की, कल अपन ने डिस्कस किया था, उन्हें उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। हाल ही में किस जिले में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी दी है, तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी जोधपुर में दी है। पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ओसिया में बनाया जाएगा। कल्चरल क्लब जवाहर कला केंद्र के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर कहाँ है, तो आईआईएम जोधपुर के अंदर, ये मैंने अपन ने विकसित किया कर दिया, देख ही लिया। रावत भाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा, तो ये कनाडा को भी निर्यात किया जाएगा, रावत भाटा से कोबाल्ट सोर्स। ये 1973 की बात है, जब क्या हुआ था, कनाडा के साथ मिलकर है वो परमाणु संयंत्र क्या की स्टार्ट किया था वहां पर। तो अब कनाडा ने ये भी कह दिया कि हमें भी इसका क्या दो, कुछ सोर्स दो, ठीक है ना, ये अपन ने देख लिया। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू अंधता नियंत्रण पॉलिसी को प्रभावी बनाने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। राइट टू हेल्थ का पूछ लिया जाए फिर भी कौन सा है, अपना राजस्थान है, याद रख लेना, ये अपने राजस्थान के बारे में है। 41वें, और नए जिलों का गठन हो रहा है, वो कौन से कमेटी से होते हैं, तो रामल्लु भाई कमेटी, याद रख लेना। हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया है, डॉक्टर महेंद्र भागवत को दिया गया है, महेंद्र भानावत को दिया गया है, ठीक है ना। रत्ती सक्सेना को मीरा पुरस्कार संस्कृत अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, और राम स्वरूप किसान को विशिष्ट साहित्य पुरस्कार, और कालूनाथ कालबेलिया को 2023 का कोमल कोठारी पुरस्कार मिला है, ये याद जरूर रख लेना। 76वां, मुंबई में आयोजित विधायक सम्मेलन में राजस्थान के कितने विधायकों को सम्मान किया गया, तो 3 विधायकों को सम्मान किया गया, सतीश पूनिया, अनिता बघेल और दानिश अब्रार को, याद रख लेना। सतीश पूनिया जो कौन है, अभी आपको पता ही होगा, सतीश पूनिया जो विपक्षी नेता के अध्यक्ष हैं, और अनिता बघेल 2023 की सर्वश्रेष्ठ विधायक, और 2022 का अगर सर्वश्रेष्ठ विधायक पूछ लिया जाए तो अमीन खान है। और दिनेश अरार देख लेना, आईबीसी मतलब इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सिटी पार्क और कोचिंग, अब ये अपन ने पहला क्वेश्चन देखा ही था। राजस्थान की किस संस्थान को राजस्थान राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो आवासन मंडल, ये तो अपन ने देख लिया, पिछले 4 वर्षों में 27 अवार्ड मिल सके, 24 फरवरी 1970 को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पवन अरोड़ा इसके चेयरमैन है, 54वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये काफी बार देख लिया, बार बार इसको क्यों टाइम वेस्ट करें। विश्व की सबसे बड़ी पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, ये याद रख लेना, सिसवी गांव उदयपुर। सिसवी गांव विश्व की सबसे बड़ी पंचमुखी प्रतिमा, नाथ द्वारा के अंदर, नाथ द्वारा के अंदर शिव जी की बड़ी प्रतिमा का है ही, नाथ द्वारा ही ऐसा था जो राजस्थान में सबसे पहले 5G लॉन्च हुआ था, ये आप याद रख लेना। ये क्वेश्चन, ऊंचाई कितनी है, 151 मीटर की ऊंचाई है, फीट ऊंची है। और मूर्ति का निर्माण है वो राम सुतार के निर्देशन में होगा। राम सुतार वही है जो जो किसकी की थी, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, उसकी निर्माण किया था ना, उसी के है। शेखावटी महोत्सव लक्ष्मण के अंदर गढ़ में मनाया जाता है। हल्दी घाटी महोत्सव राजसमंद के अंदर। हाल ही में किसने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, गोरखपुर गीता प्रेस को सम्मानित किया जाएगा। गीता प्रेस आपको पता है ना, हनुमान चालीसा सब पोथियों के पीछे लगा होता है, ऑथेंटिक मानते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है, कैपिटल भोपाल है, और 2000 साल पुराने जल निकायों को लिए, और मुफ्त में हवाई यात्रा करवाई जाएगी, तो ये अपन ने देख लिया। नेशनल पार्क क्या है, कान्हा बांधवगढ़ सतपुड़ा पन्ना, ये नेशनल पार्क है। हाल ही में सोलर अल्ट्रा वोमलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो आईयूसीएए के द्वारा किया जाएगा। अब आईयूसीएए क्या है, तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, याद जरूर रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी शतक लगने वाला है, बहुत बेस्ट, आप थोड़े से रहे हैं, 120 क्वेश्चन है टोटल। यह ज्योति योजना किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा धैर्य बनाए रखें, 2x स्पीड में भी तो देख लो, खड़ा हूँ आपके साथ में, पूरे क्वेश्चन बांट रहा हूँ। कर्नाटक, ठीक है ना, सीएम सिद्धरामैया है कर्नाटक के, और सीएम कौन है? सिद्धरामैया है। और क्या पूछा जाए, और राजधानी क्या है? बेंगलोर है। अगले 5 साल में गरीब व मध्यम वर्ग लोगों को 4.5 लाख घर बनाया जाएगा, इसमें इस यह ज्योति योजना के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता है? तो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है वो भारत के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप जीता गया है। और हराया किसको है? अगर आपको पूछ लिया जाए तो हराया लेबनान को है, ठीक है ना। राजधानी किसकी है? भारत की राजधानी तेरूत थोड़ी ना हो सकती है, लेबनान की राजधानी है। पीएम नसीम मिकाती है, ठीक है ना। हाल ही में कहां पर पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह प्रारंभ हुआ है? तो सिंगापुर में। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है, ठीक है ना, याद रखोगे ना। अब आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी है वो कोलकाता ने की है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी, लखनऊ। बिम्स्टिक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी भी कौन करेगा? तो कोलकाता करेगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, तो वो भी कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। अंडर वाटर टनल अगर पूछ लिया जाए तो वो है वाराणसी के अंदर, सॉरी असम के अंदर। हाल ही में भारत की निजी सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? ये अपन ने देख ही लिया था, तेलंगाना के अंदर हुआ है, ठीक है। राजधानी हैदराबाद है, सीएम के चंद्रशेखर राव है। और हैदराबाद के पास रंगारेड्डी स्थान पर क्या किया जाएगा? ये इस फैक्ट्री को बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोनॉमी, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोनॉमी, हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोनॉमी वैश्विक सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सिलिकॉन वैली शीर्ष पर रहा है। आप याद रखना, सेकंड स्थान पर न्यूयॉर्क रहा है। बेंगलुरु को 20वां स्थान मिला, जो भारत का एकमात्र स्थान है, ठीक है ना। दिल्ली को 141वां, याद रखना। किसके अंदर? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को शीर्ष पर। लेकिन हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिवर्सिटी लिबर्टी इंडेक्स का पूछ रहा हूँ, इसके अंदर तो ये 20वां है बेंगलोर, ये 141वां दिल्ली। कौन सा? ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स में। और पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना रही है, ठीक है ना, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश के गेटूर के अंदर की गई है। कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश के गेटूर के अंदर की गई है, आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के गेटूर के अंदर की गई है। तो यह आप देख लेना कैपिटल वगैरह। और वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। कौन शीर्ष पर रहा है जनाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड है वो शीर्ष पर रहा है। सेकंड स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड। सेकंड स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर दुनिया की सबसे बड़े रामायण मंदिर का प्रारंभ हुआ है? तो देखो, सिसवी गांव उदयपुर में बालाजी की पंचमुखी सबसे बड़ी प्रतिमा 151 फीट की बनेगी। तो रामायण का, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर भी कहाँ बन रहा है? तो बिहार के अंदर बन रहा है, जो ऊंचा भी है। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा। बिहार, कैपिटल इसकी पटना है। नीतीश कुमार इनके सीएम है। और गवर्नर फग्गू फागू चौहान है, ठीक है ना। थावे उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? अब ये क्वेश्चन आए, ये सारे के सारे कल वाले हैं, तो इसके अंदर मैं आपको अब स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट कल की क्लास है, तो इसमें कोई ज्यादा। ये मारवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई है? जोधपुर के अंदर। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर, राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर, ठीक है ना। और महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जयपुर, सॉरी जोधपुर। और बाजरा उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर, बाजरा अनुसंधान केंद्र बादमा है, ठीक है ना। ये भरतपुर में क्या होम्योपैथिक है अनुसंधान केंद्र, होम्योपैथिक कॉलेज बनेगी। राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन नोरगेज, देखो मैं गेज नेरो गेज बताई थी ना, 3 लाइन होती है, नेरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। ये नेरो गेज पर पहली है, इससे पहले मीटर गेज पे बन गई थी। तो ये कामली घाट से फुलाद तक चलेगी, कामली घाट से फुलाद राजसमंद तक, फुलाद नहीं है फुलाद है।
राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो किरण बादल को दिया जाएगा। ये याद रखना, राजस्थानी भाषा के लिए दिया जा रहा है। हिंदी भाषा के लिए याद देखो सूर्यनाथ सिंह को, अंग्रेजी भाषा के लिए सुधा मूर्ति को दिया जा रहा है। हंसी एक कृति रति सक्सेना को, और मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये तीसरा टाइगर रिजर्व है। जैसमंद, बाज अम्बली, उसके बाद में ये रामगढ़ विस्तारी है। चौथा टाइगर रिजर्व है वैसे राजस्थान का। और वैसे अगर पूछा इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व है। सबसे पहले 1973 के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व बना था, फिर 1978 के अंदर सरिस्का बना था, फिर कौन सा सरिस्का अलर, फिर कौन सा हो गया कोटा के अंदर है तो मुकुंदरा हिल्स कोटा, और फिर चौथा जो 2022 के अंदर बना था रामगढ़ विस्तारी। इससे पहले जयसमंद, ये मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान के तीसरे राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब मैंने बता ही दिया, कोटा के अंदर तीसरा। इससे पहले जयपुर जोधपुर के अंदर बन चुका है, ये मैंने कल डिस्कस करवा ही दिए। पहली प्रीमियम हेडबोर्ड लिंक कहाँ आयोजित हुई थी? ये भी क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है, जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि उस टाइम तो स्टार्टिंग हुई थी, अब ये कहाँ हुई है? तो कंप्लीट हुई है। तो जीत विजेता रही है महाराष्ट्र आयरमैन, मैंने बताया था उस टाइम भी बताया था। उपविजेता गोल्डन ईगल्स जो यूपी की हैं, ठीक है। हाल ही में अन्न श्री चरणों में अभियान, ये मैंने अभी बताया था, बीकानेर के ब्रांड एम्बेसडर बनी है अन्न श्री चरणों में अभियान। ये मोटे अनाज मिलेट्स के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और ये मैंने आप देख लो करिश्मा आहाड़ा को राज्य पर्यटन टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर, रूमा देवी को राजीविका के ब्रांड एम्बेसडर, और अवनी लेखरा को तो अवनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर। राज, राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट व दुनिया का सबसे बड़ा ओपन टूरिज्म बनाया जाएगा? सबसे आधारित ओपन टूरिज्म बनाया जाएगा। ओपन टूरिज्म बनाया जाएगा तो ये कोटा के अंदर बनाया जाएगा, चंबल नदी के किनारे स्थित है। और राजस्थान का नालंदा कहते हैं किसे? कोटा को। ये अपन ने कल डिस्कस किया था। सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किस अकादमी के द्वारा किया गया है? तो ये पंडित जवाहरलाल अकादमी बाल साहित्य अकादमी, जो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान साहित्य अकादमी ये अपन ने पिछले दे लिया। ब्रज अकादमी याद रखना, गलत हो सकता है क्वेश्चन आपका, करवा सकता है वो। तो ये कहाँ है? भरतपुर नहीं है, जयपुर है, आप याद रखना। स्थापना कब हुई थी 2020 की? किसकी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की स्थापना 2020 के अंदर हुई थी। ये लगा अपना शतक 100, ये लगा अपना शतक 100। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। अगर आप जिस इंसान ने ये 100 क्वेश्चन अब तक देखे हैं डट कर, चाहे वो 2x स्पीड में भी देखो, वो निश्चित ही अपनी सफलता के बहुत करीब है। क्योंकि ये जो जून महीने के क्वेश्चन है वो मई के महीने के क्वेश्चन है। इन्हीं क्लासों को आप रिवाइज कर लोगे तो इनसे क्वेश्चन 90 से 80% क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो परिष्कार परिवार के सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया, ये अपना 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखें और क्लास को शेयर जरूर करते रहें। पिन पॉइंट वाली भी क्लास को आप अच्छा प्यार देते हो। 3 क्लासें चल रही है अपनी, वीकली, मंथली और पिन पॉइंट क्लासें, 3 क्लासें चल रही है। और तीनों क्लासों का आपका स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। उसी एनर्जी से, उसी नए जोश से, मैं एक नए एनर्जी नए जोश से है, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया करके लेकर आता हूँ। कमी हो तो ज़रूर बताइए, भी इंसान है, कोई गलती हो सकती है ज़रूर। हम ये नहीं कहते कि भी सर्वगुण संपन्न है, तो कमी किस में नहीं होती, सब में अंदर होती है। चलो अब अपन बातें कम करते हैं, आगे चलते हैं। 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो कहाँ पर है? झालाना, जयपुर के अंदर है, ये किया जाएगा। ये सारी उषा शर्मा है, सचिव है। और इसे केंद्र सरकार ने 6 महीनों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। पहली उषा शर्मा पहली ये याद जरूर रखना, पहली मुख्य सचिव है कुशल सी थी, लड़की का नाम है। 2009 के अंदर हुआ था। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था। देखो, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर और जालौर, इतने से गुजरेगा, ये देख लो सारे के सारे, ठीक है ना। और कितने? चार चार कुल है ना, ये चार चार राज्यों से गुजरेगा, 4 राज्यों के 17 डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? तो दूसरी भारत की ट्रेन है जोधपुर से साबरमती चलेगी। और अगर पहली पूछ लिया जाए तो पहली है वो अजमेर से दिल्ली की चली थी, ठीक है ना। और ये जो है ना, इसकी कुल नंबर 1256 है।
जिसमें से 637 है राजस्थान के। बाकी पूरी डिटेल मैंने कल वाली क्लास में कर दी है, वापस अब टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। राजस्थान में सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्य का पाठन किस दिवस को किया जाएगा? तो शनिवार को। नो बैग डे, ये मैंने सारा देख लिया। हाल ही में कलराज मिश्र के द्वारा दिव्य कला मेले का उद्घाटन ज्वार कला केंद्र 1993 और कलराज मिश्र 44वें गवर्नर है। इससे पहले वो कहाँ के गवर्नर थे? तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। 41वें नए गवर्नर कौन बने हैं? सॉरी, 41वें नए अपने जो न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह बने हैं। तो ये भी आप याद जरूर रख लेना। स्थापना ये मैंने देख लिया, 30वां स्थापना दिवस मनाया गया ज्वार कला केंद्र का। राजस्थान के किस जिले में राणा चूड़ा पनोरमा का निर्माण किया जाएगा? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाएगा। राणा चूड़ा के पिता का नाम राणा लाखा था, जिन्हें 62 वर्ष की आयु में शादी होती है। राव चूड़ा जो जोधपुर के शासक थे ना, वो अपनी बहन के हंसाबाई का विवाह है वो राणा लाखा के साथ करवा देते हैं, जिससे है वो राणा चूड़ा है ना, ये आहत हो जाते हैं और आजीवन अपनी वो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो इसे कलयुग और राजस्थान का क्या कहते हैं? भीष्म पितामह भी कहते हैं। तो याद रख लेना। इनका पनोरमा कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस देश के नए प्रधानमंत्री क्वारिकोस मित्सोताकिस बने हैं? तो ये ग्रीस देश के बने हैं। किस देश के बने हैं? ग्रीस देश के बने हैं। ठीक है ना। ये आपने देख लेना। एथेंस, ये मैंने कल वाले में देख ली। ये दोनों भी याद रखना। रोमानिया के नए मार्सेल सियोलाकू और फिनलैंड के नए पीएम है वो पेट्री ओरपो बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल मिश्रा, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिश्रा के सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया और वो मिश्रा नहीं है, यहाँ मिस्र कर लेना। ठीक है ना, मिश्रा नहीं है, मिस्र कर लेना। ठीक है ना, अब याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा, मैंने बताया था अंडर वाटर टरंग बनाने की घोषणा असम के अंदर, ये मैंने इसी क्लास के अंदर चौथी बार पढ़ रहा हूं मैं, अब बार बार क्या बताऊं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित कहाँ होगी? तो हरियाणा में होगी। 100% अगर आपको पूछ लिया जाए तो रेल विद्युतीकरण भी कहाँ हो गया है? हरियाणा के अंदर हो गया है, आप याद रख लेना। हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ? तो जम्मू कश्मीर, हेमिस महोत्सव लद्दाख, लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में है, तो ये याद जरूर रख लेना। हाल ही में कहाँ पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर मोदी जी ने उद्घाटन किया है। हरित हाइड्रोजन एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है, ये याद जरूर रख लेना। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो तमिलनाडु ने जीती है, उपविजेता हरियाणा रहा है। और सीएम कौन है? तो के स्टालिन है, ये मैं करेक्शन करवा दूंगा। और स्काई वॉक पुल का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? तो वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। किस राज्य में 1 साल पूरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान हुई है? तो मैंने ये बता ही दिया इसी वीडियो के अंदर। दूसरी बार है तेलंगाना में। 2000 साल पुरानी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, हैदराबाद। और निजी रेल फैक्ट्री का उद्घाटन भी कहाँ हुए? रामगढ़ तेलंगाना के अंदर हुआ है। ठीक है ना, याद रखना रामगढ़ में। हाल ही में फीफा की अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? इंडोनेशिया करेगा। ये देख लो, मैंने बताया था ना, इंडोनेशिया मेजबानी करेगा, आयोजित जेद्दा के अंदर होगा। और अर्जेंटीना क्या है? अर्जेंटीना इसके पुरुष सर्वश्रेष्ठ टीम रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर रहा है। और विजेता कौन रहा था? उरुग्वे रहा था, जो इसका अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का नहीं था, सीधा नॉर्मल था। ठीक है, याद रख लेना, फीफा के द्वारा आयोजित थी। ठीक है, उसमें तो उरुग्वे था, लेकिन इसमें देख लो अंडर 19 की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा, जिसकी राजधानी जकार्ता है। सीएम जेको विडोडो है। फीफा वर्ल्ड कप के आयोजित कहाँ होगा? जेद्दा सऊदी अरब के अंदर आयोजित होगा। और वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स जारी किया है, जिसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो स्वीडन रहा है। मैं शायद उस टाइम है वो इसका इंडोनेशिया की जगह उस टाइम मैंने शायद स्वीडन बोल दिया है, तो हो सकता है वो मिस प्रिंट हो जाएगा। तो एक बात थोड़ा याद रखना, सही आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है ना, जब मैं वो क्वेश्चन करवा रहा था उरुग्वे वाला, तो उस टाइम में हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे याद आ रहा है जैसे मैंने स्वीडन बोल दिया जल्दी जल्दी में। तो इंडोनेशिया उसका सही आंसर है। और ये अपन ने देख लिया, जेद्दा के अंदर आयोजित होगा। वर्ल्ड इकोनॉमी यानी इकोनॉमी फ्रम यानी WEF ने एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्शन में स्वीडन फर्स्ट स्थान पर रहा है। और अपने भारत का स्थान पूछ लिया जाए तो 67 यानी 67वां स्थान रहा है। ठीक है ना, बाकी दूसरा तीसरा और देख लेना। ये हाल ही में चिखलकाले उत्सव गोवा के अंदर, छोटा सा मैंने मैप बनाकर कल वाली क्लास में बताया था, गोवा के अंदर आयोजित हुआ है। गोवा मुक्ति दिवस 30 मई को मनाया जाता है। प्रमोद सावंत इसके हैं और जी सीएम है।
विकास कार्यक्रम समूह की बैठक भी कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी, ठीक है ना? गोवा के अंदर। हाल ही में फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की शीर्ष रैंकिंग में अर्जेंटीना रहा है, दूसरे में बात की जाए तो फ्रांस, और अपने भारत को कौन-सा मिला है? 100वां स्थान मिला है, ठीक है ना? गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? तो वाराणसी के अंदर वाटर टैक्सी ट्रायल है, वो शुरू हुआ है, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसका उपयोग परिवहन, एम्बुलेंस और शव के लिए किया जाएगा। भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की क्या है? तो राजधानी है। हाल ही में किस राज्य में 7 हस्तशिल्प उत्पादों को टैग मिला है? ये मैंने पहले ही बता दिया था, जब अपन ने बोला था कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग है वो उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अब इनको हाथ और मिल गया तो वापस 1 नंबर पे ही रह गया, या वापस स्थान चेंज करते रहते हैं। तो ये अपन ने 120 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्लास ज़रूर मैंने स्पीडली रिवाइज़ की है, ज़्यादा अपन ने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो मोस्ट ज़्यादातर सारे इफ़ेक्ट मैंने लिख रखे हैं, तो कुछ भी मैंने बोला भी है, कुछ सारा देखा हुआ है, तो आप इस पीडीएफ को एक बार वापस रिवाइज़ कर लेना। अगर पूरा आपको चाहिए कि भी पूरी एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए आपको वो 4 वीकली क्लास हैं वो देखनी होगी। महीने की क्लासें कितनी आती है? 5 क्लासें आती हैं। 4 4 क्लासें पिन पॉइंट क्लास की, और 4 करंट अफेयर की, और 5 करंट अफेयर की, बस 9 ही क्लासें आती हैं। अब वो क्लासें तो आपको देखनी होगी, देख लो 1-1 घंटे की मान के चले तो भी देख लो, 9 घंटे हुआ है, मतलब 1 दिन में आप देख सकते हो। तो ज़रूर देखना। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो रीज़न अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन कमी तो रहती है, वो आप ज़रूर कर लेना। वहाँ पर स्वीडन नहीं होगा, ठीक है ना? इन तो थोड़ा-सा देख लेना, इंडोनेशिया होगा, तो मैंने वो स्वीडन बोल दिया था फीफा वर्ल्ड कप वाले में। तो अ, अब मैं वापस आपसे हमेशा बोलता हूँ, पिन पॉइंट क्लास में मिलते हैं। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहिए। हमेशा हँसना ही चाहिए। हर परिस्थितियाँ हैं, इस संघर्ष जीवन है, जीवन में संघर्ष तो आएगा ही ना। अब आते आएगा तो उसे हर स्वीकार करो, गले लगाओ, और उसका एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो दूसरे दरवाजे से अपना है वो इसका सॉल्यूशन ढूँढो। तो हँसते रहो, मुस्कुराते रहो। हँसना इसलिए कि अपने फेस पर स्माइल रखो, ताकि दूसरा इंसान भी मिले ना, तो वो भी सोचे कि यार इसके दुःख है या नहीं है, फिर भी ये इतना इंसान हँस रहा है। तो मतलब अपने से मिलने वाला इंसान भी क्या हो, एक पॉजिटिव एनर्जी से साथ खुश रहे। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? हमेशा हँसना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी के आगे बस रोने लग जाओ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये बहुत हुआ ज्ञान। अब वापस मिलते हैं अपन पिन पॉइंट क्लास और करंट अफेयर की क्लास में लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।